ली जॉन्ग अभी ही आर्मी की ट्रेनिंग लेकर घर आया होता है। उसके घर वाले उससे कहते हैं अब तो उसकी आर्मी की ट्रेनिंग भी खत्म हो गई है, तो उसको कोई अच्छी काम ढूंढनी होगी जिससे वो पैसे कमा सके। वो सभी से कहता है कि उसको बाहर देश जाना है और वहीं पर काम करना है। साथ ही वो वहाँ पर अच्छे पैसे भी कमाना चाहता है, लेकिन उसके डैड और मॉम उसको कहते हैं कि उनके पास अभी इतने पैसे नहीं है जो कि उसको दूसरे देश भेज सके। हालांकि ली जॉन्ग का सपना होता है कि वो किसी भी हालत में दूसरे देश जाकर अच्छे पैसे कमा सके। अगले दिन जब वो क्लासरूम में होता है तो अपने दोस्तों से पूछता है कि उसको बाहर देश जाने के लिए क्या करना होगा। तो उसका दोस्त उसे कहता है कि उसको पासवर्ड और वीजा की जरूरत पड़ेगी और उसके पास अच्छे पैसे भी होने चाहिए ताकि वो वीजा बनाकर बाहर देश जा सके। अब ली जॉन के पास इतना पैसा नहीं होता तो वो कोई पार्ट टाइम काम ढूंढने लगता है। तो उसी का दोस्त उसे कहता है अगर उसका मन हो तो वो एक शॉप में पार्ट टाइम काम कर सकता है। अगले दिन से ली जॉन्ग अलग से एक रूम लेकर वहाँ पर रहने लगता है क्योंकि वो वहाँ से अपने काम पर आराम से जा सके। उसी वक्त उसके दरवाजे का डोर बेल बजाता है तो उसने ऑनलाइन ऑर्डर देकर कुछ मंगाया होता है और वो एक बहुत खूबसूरत पेंटिंग होती है। ये पेंटिंग उसी जगह की होती है जहाँ पर ली जॉन्ग जाना चाहता है। वो उसे दीवार पर टांगने के लिए किल ढूंढने लगता है और उसके पास कोई हथौड़ा भी नहीं होता है जिससे वो दीवार पर नहीं टांग सकता। अब वो अपने काम के लिए चला जाता है। जब वो अपने शॉप पर पहुंचता है तो वहाँ पर उसकी दोस्त होती है जो कि अपना शिफ्ट खत्म करने के बाद वहाँ से चली जाती है, यानी कि ली जॉन्ग का नाइट शिफ्ट होता है। ली जॉन्ग दुकान में बैठे बैठे मच्छर मार रहा होता है। साथ ही वो जिस देश जाना चाहता है उसके वीडियो देख रहा था। इसी दौरान एक नशेड़ी कस्टमर उस शॉप में आता है। वो ली जॉन्ग से जो उसे चाहिए वो मांगने लगता है। ली जॉन्ग उसे देता है तो वही कस्टमर ली जॉन्ग के साथ बहस करने लगता है। उस नशेड़ी कस्टमर के साथ उसका जो दूसरा दोस्त आया हुआ होता है वह ली जॉन्ग से माफी मांगकर अपने नशेड़ी दोस्त को वहाँ से लेकर बाहर चला जाता है। कुछ देर बाद शॉप का मालिक भी आ जाता है। वो ली जॉन्ग से कहता है कि अब तुम घर जा सकते हो। हथौड़ा दिखाकर उस शॉप के मालिक से कहता है कि क्या वो इसे ले जा सकता है क्योंकि उसको कुछ काम है। वह शॉप का मालिक बिना सुने अंदर चला जाता है। ली जॉन्ग हथौड़े को लेकर चला जाता है। जब वो अपने पेंटिंग को अच्छी तरह दीवार में टांग लेगा तो वो अगले दिन लाकर उस हथौड़े को शॉप में रख देगा। ऐसा बोलकर वो वहाँ से चला जाता है। जब वो रास्ते पर होता है तो उसको वही नशेड़ी कस्टमर नजर आता है जो कि अभी थोड़ी देर पहले उसके शॉप पर आया हुआ था। वो जमीन पर लेटा हुआ होता है। ली जॉन्ग उसे इग्नोर करके वहाँ से चला जाता है। कुछ ही दूरी पर उसी नशेड़ी का दोस्त होता है, वो भी वहीं पर होता है। तो ली जॉन्ग उससे कहता है कि तुम्हारा दोस्त वहाँ पर रोड पर सोया है, क्या तुम उसकी मदद नहीं करोगे उसको घर पहुँचाने में? तो वो आदमी ली जॉन्ग से कहता है कि तुम अपना काम करो और अपने घर जाओ। ऐसा बोलकर वो आदमी वहीं से जा ही रहा होता है कि पीछे से ली जॉन्ग उसको उंगली दिखा देता है और वो आदमी देख लेता है कि ली जॉन्ग ने उसको उंगली दिखाई और वो ली जॉन्ग की ओर बढ़कर उसको मारने लगता है। जैसे ही उसका बैग नीचे गिरता है तो उसमें से हथौड़ा बाहर निकल जाता है और ली जॉन्ग फ्लैशबैक में चला जाता है कि कैसे उसको क्लास के बच्चे मारा करते थे और उसने किस तरह हिम्मत जुटाकर उस क्लास के बदमाश लड़के को मारा था। उसी तरह वो उस हथौड़े को उठाकर उस आदमी के सर पर जोर से हमला कर देता है। अब वो आदमी वहीं पर नीचे गिर जाता है। ली जॉन्ग डर जाता है। वो सोचता है कि क्या उसने उसको मार तो नहीं दिया। उसी दौरान वहाँ से एक लड़की अपने कुत्ते के साथ जा रही होती है, यानी कि वो लड़की अंधी होती है। ली जॉन्ग वहाँ से अपना बैग उठाकर भाग जाता है। वो अपने घर आकर खुद को साफ करने लग जाता है। वो बहुत डरा हुआ होता है क्योंकि उसने किसी को मार दिया है। ली जॉन्ग को वो आदमी कहीं ना कहीं नजर आने लगता है और वो आदमी उससे कहता है कि इतनी सी बात के लिए उसने उसको क्यों मारा, अब उसके परिवार का क्या होगा। फिर दिखाया जाता है कि ली जॉन्ग को पुलिस वालों ने पकड़ लिया होता है क्योंकि उसने किसी को मार दिया है। इसी दौरान वो नींद से उठता है। वो देखता है कि वो एक सपना था और वो सपना देख रहा था। बाहर दरवाजे पर कोई जोर जोर से दरवाजा खटखटा रहा था। जब ली जॉन्ग दरवाजा खोलता है तो बाहर उसका दोस्त होता है जो कि ली जॉन्ग के साथ यहीं पर रहता है और वो भी ली जॉन्ग की तरफ पार्ट टाइम काम करता है। उसी दौरान ली जॉन्ग को याद आता है कि उसने तो वो हथौड़ा वही रोड पर भूल गया है। अब उसके पैरों तले जमीन निकल जाती है। उसको लगता है कि कहीं वो हथौड़ा पुलिस को तो नहीं मिल गया होगा। अगर मिल गया होगा तो पुलिस वाले उसको छोड़ेंगे नहीं। फिर अगले दिन पुलिस वाले भी उसी जगह पर आ जाते हैं जहाँ पर वो आदमी मरा पड़ा हुआ होता है। वो उस जगह की अच्छी तरह तलाशी करते हैं लेकिन उनको वहाँ पर किसी तरह का कोई हथियार नहीं मिलता। अब ली जॉन्ग भी अपने घर से बाहर निकलना नहीं चाहता क्योंकि अगर पुलिस वाले को कुछ भी पता चल गया तो वो पकड़ा जाएगा। उसी समय उसको उसके काम से फोन आने लगता है। उस शॉप का मालिक ली जॉन्ग से कहता है कि अगर हो सके तो वो क्या जल्दी काम पर आ सकता है क्योंकि मॉर्निंग शिफ्ट करने वाली लड़की नहीं आई है तो ली जॉन्ग को आना होगा। ऐसा बोलकर वो फोन रख देता है। अब पुलिस वाले भी आसपास की दुकान के सीसीटीवी कैमरे में कल रात को हुई घटना के बारे चेक कर रहे होते हैं। उनके से कुछ पुलिस वाले उसी शॉप पर जाते हैं जहाँ पर ली जॉन्ग काम करता है। इस पुलिस वाले का नाम रिक होता है। वो उस शॉप के मालिक से कहता है कि उसको उसके दुकान में लगे सीसीटीवी कैमरे की फुटेज देखनी है। रिक के साथ दूसरा जो पुलिस वाला आया हुआ होता है वो उस फुटेज को कलेक्ट करने लगता है। उस सीसीटीवी कैमरे के फुटेज को लेकर वो दोनों पुलिस स्टेशन चले जाते
जाते हैं। अब यहाँ पर रिक उस सीसीटीवी कैमरे के फुटेज को बहुत गहराई से देखने लगता है ताकि उनको उसमें कुछ सबूत मिल सके। तो वो देखता है कि उस रात इसी शॉप में वो दोनों नशेड़ी आए थे और उसी शॉप में ली जोंग भी होता है, जो कि उन दोनों से लास्ट टाइम मिला होता है। तो वो पुलिस वाला यानी कि रिक वापस से फिर और एक बार उसी शॉप में जाकर ली जोंग ओंग के बारे में पूछताछ करने लगता है। उसी समय ली जोंग भी काम पर आ जाता है। तो वो पुलिस वाला ली जोंग से पूछता है कि कल रात क्या उसने यहाँ मर्डर होते हुए और या फिर उस कातिल को यहाँ से भागते हुए देखा। उसी दौरान एक पुलिस वाला आकर कहता है कि कल रात इनको आपस में लड़ते हुए एक आदमी ने देखा था। ये दोनों आपस में लड़ रहे थे और उनके हाथों में पत्थर भी थे। इन दोनों ने एक दूसरे को पत्थर से मारा है, जिसके कारण ये दोनों कुछ देर बाद मर गए। और उस शॉप के सीसीटीवी कैमरे में ये भी रिकॉर्ड नहीं हुआ होता है जब ली जोंग ने उस शॉप के मालिक से हथौड़ा ले जाने की परमिशन ली होती है, और उस सीसीटीवी कैमरे में एक मक्खी आने के कारण वो रिकॉर्ड नहीं हो पाया होता है, जिससे कि अब पुलिस के पास कोई सबूत नहीं होता है कोई ये खून ली जोंग ने किया है। पुलिस वाले इस घटना के बारे में उन दोनों आदमी के घर वालों से पूछताछ करती हैं कि उन दोनों में किस बात का झगड़ा हुआ होगा और वह दोनों ने आपस में लड़के एक दूसरे को क्यों मार दिया। इससे ये पता चलता है कि किम जोंग की पत्नी का चक्कर उसके दोस्त के साथ था। जब ये बात उसको पता चलती है तो इसी बात के लिए उन दोनों में झगड़ा चलता था, जिसके चलते दोनों ने आपस में झगड़ा किया और एक दूसरे को मार दिया है। पुलिस वाले को अब यह डिक्लेयर करना पड़ता है कि वो दोनों आपस में लड़कर मरे हैं। फिर कुछ दिनों बाद इनको एक इन्फॉर्मेशन मिलता है कि ये जो आदमी मरा होता है वो ये साइको किलर होता है, जो कि अपना रूप बदलकर यहाँ वहाँ रह रहा होता है, जिसका नाम वायो बॉय होता है। यानी ली जोंग ने जिसको हथौड़े से मारा होता है वो एक साइको किलर था।